मतलब क्या रहा अनुभव, एक्सपीरियंस बताइएगा और क्या होना चाहिए? योग का अनुभव हमेशा मधुर ही होता है। योग के अनुभव में कोई मधुरता से अतिरिक्त कुछ नहीं होता। मुझे फील है कि मैं इस आयोजन का साक्षी हूँ। 1990 से ये बात मेरे मन में बीजारोपण हुआ था इसका। सब तरफ से इसको वेलकम मिला। उस समय भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, तब भारत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक ही होता था। उन्होंने मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का पहला आयोजन 1990 में किया। ये अलग बात है कि 1991 में एक क्लाइमेटिक नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से कभी आपदा थी उत्तराखंड में, इसलिए 1991 में नहीं हो पाया था। इसलिए ये 24 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस बार हर बार पहले से अधिक प्रतिभागिता इसमें हो रही है। लेकिन जो सपना हमारा था अभी वो पूरा नहीं हुआ है। सपना ये था कि योग महोत्सव जन जन का होना चाहिए, यानी केवल ये ऋषिकेश के एक किनारे और दूसरे किनारे तक न रह करके ये पूरी उत्तराखंड देवभूमि का जो संदेश है पूरे विश्व तक जाए और योग महोत्सव पूरे भारत में इस रूप में हो कि दुनिया भर के लोग यहाँ जैसे कुंभ में आते हैं ऐसे योग महोत्सव में आएँ और सही भैया आवाज़ आ रही है भारतीय मनीषा है, यहाँ के ऋषि हैं, उनसे सीखें। अक्सर क्या होता है कि विदेशियों को सिखाने की कोशिश में, समझाने की कोशिश में केवल अंग्रेज़ी बोलने वाले, इंग्लिश स्पोकन जो योगा टीचर्स हैं उन तक ये कन्फाइन रह जाता है, जो कि इसमें कहीं कमी छोड़ देता है। तो मैं उस दिन की इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब विदेशों के लोग भारत से योग विद्या को सही रूप में, इसके मर्म को समझने के लिए यहाँ पर आएँ तो सही, लेकिन साथ ही यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृत, यहाँ की हिंदी उसको सीखें, जिससे कि वो योग के सही स्वरूप को समझ सकें। आज जिस रूप में योग विश्व भर में फैल रहा है, योग का फैलना तो अच्छा लगता है, लेकिन जिस रूप में फैल रहा है वो ख़तरनाक है। कहीं रोमांस योगा हो रहा है, कहीं न्यूड योगा हो रहा है, कहीं हॉट योगा हो रहा है, कहीं फ्लो योगा हो रहा है। इसका भारतीय ऋषियों परंपरा से जो, क्योंकि इंडिया इटसेल्फ इज द मदरलैंड ऑफ योगा साइंस एंड द ओरिजिनल एंड जेन्युइन फॉर्म ऑफ योगा हैज़ टू बी मेंटेन ऑल थ्रू द वर्ल्ड। और उसके लिए यहाँ के जो विद्वान हैं, मैं समझता हूँ वो पीछे नहीं रहेंगे, उनकी कंट्रीब्यूशन लगातार रहेगा। और फिर मीडिया तो इतनी बड़ी ताकत है कि कुछ का कुछ कर देती है। स्वामी जी, योगा तो हम बात करें, जन्म जो हुआ है उससे हम भारत की धरती से योगा का जन्म मानते हैं, निश्चित रूप से मानते नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें आज के परिप्रेक्ष्य में, अगर हम बात करें, हम देखते हैं कि योगा में जो इंटरेस्ट है वो बाहर के लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा है। वो लोग हमारी धरती में आ रहे हैं, लेकिन हमारी धरती के जो लोग हैं, जो युवा पीढ़ी है, चाहे हम और पीढ़ी की बात करें, वो लोग योगा का अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे। क्या वजह है? नहीं, मैं ऐसा नहीं देख पा रहा हूँ। देखिए, ये जो आर्ट है वो सबके लिए है। तो अब क्योंकि विदेश से लोग, अलग अलग रूप रंग के लोग जब हमारे पास आते हैं, हम उनका, क्योंकि हमारी संस्कृति है स्वागत की, हम उनका स्वागत करते हैं। लगता है कि विदेश के लोग भागे चले आ रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे। अगर हमारे लोग, भारत के लोग कुछ न करते होते तो वो आज भारत के पास ना आते। मैं भी तो भारत ही हूँ ना। हम सब जानना चाहेंगे, आपने कहा कि आप लॉन्ग टाइम से योगा से जुड़े रहे हैं, इसी सरकार जो संचालित कर रही है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड है कि क्या सरकार की भूमिका ठीक है? देखिए, परफेक्शन इज़ ऑलमोस्ट नो वेयर। अगर हम कह दें कि हम संतुष्ट हैं और ये बहुत अच्छा हुआ, इसका मतलब है कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो मैं तो समझता हूँ कि हम एक साधक होने के नाते, जैसे अपने भीतर हम कमियों को कुरेद के निकालते रहते हैं और फिर पूरी तरह से पवित्र बचता है, ऐसे ही इस प्रयास में भी कहीं कुछ प्रदूषण लग जाते हैं, कभी लोगों के ट्रांसफर्स हो जाते हैं, कार्यक्रम जो है कमज़ोर पड़ जाता है, कभी सूची के नहीं होते हैं, तब ऐसा हो जाता है। कौन चला रहा था? मतलब इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और इसमें जनभागीदारी जो है, जनभागिता वो इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि किसी के आने जाने से इस अभियान को कोई फ़र्क ना पड़े। तो इसलिए मैं ये नहीं मानता कि इसमें कुछ कमी है, लेकिन ये ज़रूर मानता हूँ कि और बेहतर होना चाहिए होगा। भूषण जी, जो आंकड़े यहाँ पर दिए गए प्रतिभागियों के आने के, क्या उससे मतलब जो दिए गए वो सही है? आप मानते हैं कि सही है? कहीं ये नहीं लगता कि सरकार ने अपनी ही पीठ थपथपाई है? देखिए, प्रयास सरकार ने किया, पूरा वो हुआ, निर्विघ्न हुआ और पिछले बार से बेहतर हुआ। तो इसलिए पीठ थपथपाना, तो अगर उन्होंने थपथपाई या नहीं ये तो नहीं मैं जानता, लेकिन ज़रूर जानता हूँ कि अगर हमारा, क्योंकि हम साधक होने के, योगी होने के नाते भी हमारी प्रतियोगिता सिर्फ हमारे साथ होती है कि हमारा आने वाला कल
बीते हुए कल से बेहतर होना चाहिए। तो वही हमारी सफलता का मूल्यांकन कर एक सकते लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगी। आपने कहा कि योगा के नए नए रूप डेवलप हो गए, तो आपको क्या लगता है जिस योग की आपने बात की, जिस पुरातन जो योगा था, जो अब डेवलप जो योगा है, क्या वो योगा नहीं होना चाहिए? क्या आप उसके लिए कहेंगे कि नहीं, इस तरह का नहीं, योगा क्या उसका देखिए- विरोध नहीं होना चाहिए? नहीं, विरोध शब्द तो योग में कहीं है ही नहीं। यहाँ विरोध नहीं है, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि योग का जो उद्देश्य है वो आनंद है। जो व्यक्ति जिस स्तर पे जी रहा है उसे जैसा वहाँ आनंद मिल जाता है, सोचता है मैंने योग कर लिया। कोई आदमी जिसे आनंद मिला तो उसे लगा मज़ा आ गया, फिर बाद में उसे पता चलता है कि अरे नहीं, ये नशा करने में मज़ा नहीं था, मज़ा तो था नाम कुमारी नान का, चढ़ी रहे दिन रहे, 24 घंटे मज़ा आना चाहिए। तो फिर उससे बड़े मज़े की तलाश करने लगता है। तो ऐसे अभी वो योग की तरफ प्रवृत्त हुए हैं, उन विचारों को, जिज्ञासों को जैसा योग किसी ने बता दिया वो वैसा योग करने लगे, तो उन्हें लग रहा है हम योग कर रहे हैं। यहाँ आकर के फिर उन्हें योग के घर में झांक करके देखने का मौका मिलता है, तो वो कहते हैं अरे जो हम कर रहे थे ये तो गड़बड़ ही हो रहा था, तब वो उसको फिर और अच्छे से करने लगते हैं। तो इसलिए हमें उन्हें देख करके, या जो भी गलत यानी हमारी मूल परंपरा के विपरीत है, मतलब वो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात ये है कि हम अपना बेस्ट सर्विस करें, क्योंकि गंगा जो है ना वो तो अकेले जब होती है तब भी ऐसे ही बहती है। वास्तविक योग की विधा कौन कौन सी है? आपको बता सकते हैं? तो बहुत बड़ा सवाल आपने कर दिया, मुझे योग की क्लास लेनी पड़ेगी लग रहा है यहाँ पर। योग अपने आप में जीवन की सबसे बड़ी विधा है। योग अपने आप में जीवन की सबसे बड़ी विधा है। हमारी जैसी अभिरुचियाँ होती हैं उसके अनुसार हम रास्ते ले लेते हैं। आपको ऋषिकेश आने के लिए वाया दिल्ली भी आप आते हैं, वाया पंजाब भी आप आते हैं, ऊपर हिमालय की तरफ से भी आ जाते हैं, कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमें यहाँ पर गंगा में डुबकी लगानी चाहिए। तो विधाएँ कोई सी भी हैं, लेकिन जो आनंद जिसको हम अंग्रेज़ी के लोगों के लिए ब्लिस बोलते हैं, तो उसमें वो लोग डुबकी लगाने का उनको मौका मिल जाए। जो भारतीय विधाएँ हैं उनमें हठ योग की परंपरा है, राजयोग की परंपरा है, उनमें ज्ञान योग की परंपरा है, उनमें भक्ति योग की परंपरा है। और वो परंपराएं भी मतलब एक लेवल है, धीरे धीरे जा कर के हम योगस्थ स्थिति पर जब आते हैं, दे ऑल ब्लेंड इनटू वन। जैसे नदियाँ अपनी अपनी जगह से निकलती हैं, है ना, वो सारी की सारी आड़े टेढ़े ऊंचे नीचे रास्ते से चल करके फिर आखिर में महासागर में मिल जाती है। तो ऐसे ही योग की जितनी भी पद्धतियाँ हैं वो आकर के हमें योगस्थ करती हैं, और जब योगस्थ हो गए तो फिर हम भूल जाते हैं हम कहाँ से आए थे, फिर तो हम एक हो गए। बस ऐसे ही एक होना है, और यही हमारा संदेश जो 21 जून का हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रयास पर हुआ है, परंपरागत योगा, विश्व परंपरागत योगा दिवस मनाने जा रहा है। तो उसके पीछे यही है कि भारत योग के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक सोच को दुनिया के सामने इस प्रकार से लाएगा कि दुनिया के लोग कहेंगे वसुधैव कुटुम्बकम, दुनिया के लोग कहेंगे यत्र विश्वम भवत्येक नेड़म, और दुनिया के लोग कहेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः। योगी बने, उपयोगी बने, योगी बने, सहयोगी बने।